नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज़। अभी मेरे साथ सरिता राज जी हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और मैम से जानेंगे कि आधी आबादी की बात हो रही है। क्या मैम इनके सपोर्ट में खड़े हैं? क्या मैम प्रचार करने जाएँगे? सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मैम का विचार क्या है। पहले तो स्वागत करेंगे मैम, स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। आधी आबादी की बात हो रही है, क्या उनके साथ में आप खड़े हैं और सपोर्ट में जाइएगा प्रचार करने? अच्छा, आप किनके बारे में बात कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं कि बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं बीना मानवी जी और आधी आबादी की बात कर रही हैं। अच्छा, अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि आधी आबादी किसे बोलते हैं? हम तो सबसे पहले आधी आबादी का ही आपसे जानकारी लेंगे कि आधी आबादी किस मुद्दे पर बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि महिला किसी से कम नहीं है और महिला को अपना लड़ाई खुद लड़ना चाहिए और आधी आबादी के लिए इस जिसमें अभी झगड़ा छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ा हुआ है, इसमें आगे आना तो चाहिए। मान लेते हैं कि पहले लोग राजनीति किए जात-पात पे। आप हिंदू, आप मुसलमान, आप भूमियार, आप ब्राह्मण, ये वो अला-बला जो भी था। अब राजनीतिक चलेगी आधी आबादी पे। हम आधी आबादी कब से हो गए? हम पूरी आबादी हैं। हम कहाँ पे नहीं हैं? हम हर घर में बेटी रूप में हैं, हम हर घर में बहन के रूप में हैं, हम हर घर में माँ के रूप में हैं, हम हर घर के पूरे देश के पूरे जितने भी हमारे भाई वर्ग हैं, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, हम सब के घर की प्रतिष्ठा हैं। फिर हम आधी आबादी कैसे हो गए? हम तो घर की प्रतिष्ठा हैं और लोग मुझे कैसे बाँट सकते हैं? अब मतलब कि राजनीति अब महिला पुरुष पर भी चलेगा। अब महिला पुरुष में भी बात होगा। पहले जात-पात करो, अब उसके बाद अब महिला पुरुष में भी विवाद करो। यही ना चल रहा है? ये तो विवाद की बात हो गई कि महिला को आधी आबादी में कर दीजिए, पुरुष को आधी आबादी में कर दीजिए और दोनों को लड़वाइए। हम लड़ाने के लिए बने हैं। समाज सेवा करने का मतलब है कि सबको एक साथ लेके चलने के लिए हम चले हैं और हम समाज की प्रतिष्ठा हैं, हम समाज की धरोहर हैं। हर उस भाई वर्ग के हम प्रतिष्ठा हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके जब घर से मतलब घर जाते हैं तो उनका मात्र एक ही उम्मीद रहता है कि मेरे बीवी के तन पर एक ढंग का कपड़ा हो, मेरे माँ के सर पर पल्लू हो, मेरी बहन के सर पर एक दुपट्टा हो, यही मेरे भाइयों का भावना होता है। फिर हम आधी आबादी कब से हो गए? जब हम आधी आबादी होके बँट जाएँगे, तो मेरे भाई किसके सम्मान के लिए काम करेंगे? हमारे जो भाई दिन-रात परिश्रम करते हैं, देखिए कि कोई इस कड़कती धूप में देखिएगा कि कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई ठेला चला रहे हैं, कोई खेत में मजदूरी कर रहे हैं और कुछ देखिएगा कि अन्न उपजाने के लिए कि मेरा पूरा परिवार ढंग से खा सके, इसके लिए दिन-रात मेरे किसान भाई पसीना चुकाते हैं। तो हम उन मतलब जो हमारे जो पसीना चुआते हैं जो मेरे किसान भाई, उनसे हम आधी आबादी की लड़ाई लड़ने चलें? हम पूरे घर की महिलाओं को बगावत सिखाएँ? हम ये सिखाएँ कि हम आधी आबादी हैं तो भाई लोग से छीनेंगे? बिल्कुल नहीं। हम कोई आधी आबादी नहीं है, हम पूरी आबादी हैं। वो तो आधी आबादी की बात करती हैं, हम पूरी आबादी हैं और हर घर में हैं। तो हमें आधे आबादी की लड़ाई क्यों लड़नी है? क्या आधी आबादी से चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है और एक बेवकूफ़ी राजनीतिक है, जो नए रूप में समाज में पैदा हुआ है। मैं बिल्कुल इसका खंडन करती हूँ, क्योंकि मैं आधी आबादी हूँ ही नहीं, मैं पूरी आबादी हूँ। मुझसे ही मेरे भाई हैं, मुझसे मेरे पिता हैं, मुझसे मेरा बेटा है, मुझसे मेरा पति है, मैं सबकी सम्मान हूँ, फिर मैं कब से आधी आबादी बन गई? तो ये कहीं न कहीं राजनीति का एक नया हथकंडा अपनाया गया है और इसी नाम पर जात-पात करके पहले लोग वोट लिए, अब उसके बाद कहीं न कहीं महिला और पुरुष को लड़ाकर वोट लेने की प्रयास की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों का राजनीतिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं समाज के सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप आधी आबादी हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि माँ शक्ति आप हैं। नवरात्रा के दिन देखिए कि 9-9 साल, 8-8 साल के बच्चियों को पूजा किया जाता है। आप कहाँ पे देखी हैं कि कोई 8 साल, 9 साल के बच्चे को पूजा जाता है? बच्चियों को पूजा जाता है, क्योंकि वो हर घर की प्रतिष्ठा है, वो हर घर की धरोहर है, वो हर घर की माँ है, वो हर घर की जननी है। फिर हम आधी आबादी कब से हो गए? तो ये बिल्कुल गलत है और गलत राजनीति करने का ये फंडा है और बिल्कुल ऐसे शब्दों का हम खंडन करते हैं। मतलब आप हमेशा विरोध करते रहती हैं, जब भी ऐसा कुछ बात आता है, जो आपको लगता है ये सही नहीं है, उसके लिए आप आवाज़ उठा देते हैं। देख रहे हैं आधी आबादी पे अभी बातचीत चल रहा है, आप तुरंत खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल खंडन करते हैं, क्योंकि हम पूरे समाज की प्रतिष्ठा हैं। आज देख लीजिए कि नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आया, ये तो नहीं आया कि बेटा के लिए कुछ और। पूरे देश के भाई वर्ग जो भी राजनीतिक में हैं, जो भी बड़े-बड़े पद पर हैं, वो हमेशा उनका एक पहल एक प्रयास होता है कि देश में महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए। आज देख लीजिए तो महिला भोगी है।
आप देख लीजिए कि हम पुरुष बोगी में हम चढ़ सकते हैं, लेकिन महिला बोगी में अगर एक पुरुष भाई चढ़ जाए तो वहां पे बवाल हो जाता है, सारी महिलाएं बवाल कर देती हैं, ये हमारी पर्सनल बोगी है, आप इसमें कैसे चढ़ गए। तो ये अधिकार भी समाज ने उन महिलाओं को दिया है, कहीं ना कहीं सरकार ने वो अधिकार दिया कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित होगा। तो हम उसी समाज से लड़ने निकलेंगे, हम आधी आबादी की बात करेंगे, जबकि पूरा मेरा समाज जो है मेरे सुरक्षा के लिए, मेरे ख्याल में पूरा देश लगा हुआ है, और हम आधी आबादी करके लड़ाई करेंगे। जब मेरा भाई वर्ग जो है, जो मेरा पिता वर्ग है, जो मेरा बेटा वर्ग है, और जो मेरा पति वर्ग है, सब मिल के बाहर में दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और मुझे सम्मान से रखने के लिए, मुझे पालने के लिए, मुझे प्रतिष्ठा से सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, और हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे, आधी आबादी की लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि हम अपने देश में महिला पुरुष का विवाद छेड़ेंगे। ये कैसी राजनीतिक है? ऐसी राजनीति का बिल्कुल खंडन करना चाहिए। और मैं देश की सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि ऐसे शब्दों में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि आपके देश को सुरक्षित करने के लिए जितना आप इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही आपके समाज के भाई वर्ग भी इंपॉर्टेंट है। तो राजनीति कीजिए, लेकिन मर्यादा में रहकर करिए। जातिवाद, महिला पुरुषवाद करके राजनीतिक ना कीजिए। करना है अरे खुल के कीजिए ना, हमें समाज का सेवा करना है, हमको लोगों का मदद करना है। ये महिला पे आप क्या बात कर रहे हैं? महिला का बेटा नहीं होता है क्या? यानी कि आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, तो एक महिला का आप मदद करिएगा और उसके गोद में बेटा रहेगा तो आप उसको बाहर फेंक दीजिएगा, बोलेगा कि पुरुष है, ये मेरी आबादी में नहीं है। तो महिला कब से आधी आबादी हो गई? महिला का तो पूरा समाज उसका है, पूरा परिवार उसका है। तो ये बहुत गलत राजनीतिक है, और ऐसी राजनीति का बिल्कुल बढ़ावा नहीं होना चाहिए। हम देश के सारी महिलाओं को कहना चाहते हैं कि जो आपसे मानवतापूर्ण वोट लेने आए, जो पूरे देश पे कार्य करने के लिए बात करे, उन्हीं लोगों को आप कहीं ना कहीं वोट दीजिए। लेकिन जो आपको जात पात में विभक्त कर दे, जो आपको आधी आबादी में विभक्त कर दे, ऐसे लोगों के राजनीति के पल्ला कभी ना पड़िए, और वोट हमेशा एक मानवीय व्यक्ति को दीजिए। अच्छा, क्या लगता है बांकीपुर से अभी बीना मानवी जी चुनाव लड़ने वाली हैं, अब चुनाव प्रचार में जाइएगा? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? हम समाज सेवा करने के लिए निकले हैं, न कि राजनीतिक में हम इलेक्शन में मतलब प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। और मुझे लगता है कि एक समाज सेवी अगर राजनीतिक में जा रही हैं, जो खुद को बोलती थी कि हम मंच चला रहे हैं, हम महिलाओं का संरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अब वो वही महिला पुरुष को लड़ा के राजनीति करने चली हैं। तो ऐसा महिला के अगर हम प्रचार करने निकलेंगे तो हम तो अपने देश को ही बर्बाद कर देंगे ना। तो हमसे ये नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मतलब बिना मानवी के चुनाव प्रचार में नहीं जाइए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो आधी आबादी पे जो इलेक्शन में जो राजनीति करे, ऐसे लोगों का हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। देख लीजिए कि ज्योति सिंह पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए वो कार्य करने निकली थी, तो हम उनके इलेक्शन में गए थे, बिल्कुल गए थे। हम ज्योति सिंह के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल उनके साथ गए थे। लेकिन ऐसे महिलाओं और ऐसे लोगों के साथ हम बिल्कुल नहीं चल सकते हैं जो समाज में फूट डालो, राज करो। ये फूट डालने वाली राजनीति का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, और ऐसे राजनीति करने वाले लोगों का हम बिल्कुल कभी भी साथ नहीं देंगे। क्या बिना मानवी जी चुनाव जीत पाएंगी? अब जितना न जितना वो उनके कर्मों में रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आपके अंदर फूट डालते हैं, तो वो देश के जनता के लिए कहना चाहेंगे कि थोड़ा जागरूक होकर ही वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट समाज को सुरक्षित करता है, और एक गलत वोट मान लीजिए तो पूरे बिहार को गुलाम बना देता है। भोजपुरी के सिंगर अनुपमा यादव इतना सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट में खड़े हैं बिना मानवी जी। अब अनुपमा जी से यही कहना चाहेंगे कि अनुपमा जी, नारी का मतलब ये नहीं है कि नारी नारी बन के आप चिंगारी ले आइए। अनुपमा जी चीजों को समझिए, क्योंकि आपके घर में भी पिता होंगे, आपके घर में भी चचा होंगे, आपके घर में भी भैया होंगे, आपके घर में भी बेटे होंगे। क्या हम अपने भाई बेटा और अपने परिवार से लड़ने के लिए आधी आबादी बनेंगे? तो इस तरह के राजनीतिक में बिल्कुल आप अपना भागीदारी नहीं दीजिए। भोजपुरी की बहुत ही अच्छी चर्चित सिंगर हैं, बहुत ही लोगों में देखते हैं सम्मान। जो भी रहे, हम अनुपमा जी को यही कहना चाहेंगे कि अनुपमा जी संगीत गाइए, समाज को अच्छा मैसेज दीजिए, लेकिन राजनीति के नाम पर, आधी आबादी के नाम पे महिला और पुरुष में विवाद बिल्कुल नहीं छेड़िए, क्योंकि महिला पुरुष हर घर में है। और हम बोलते हैं, मैं भी एक स्त्री हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं आधी आबादी नहीं, मैं पूरी आबादी हूँ, क्योंकि मैं हर घर में हूँ, हर समाज में हूँ, और हर रिश्ते से मैं जुड़ी हुई हूँ। क्या पूरी आबादी पे इधर से सरिता राज कभी चुनाव लड़ने के लिए सोच रही है क्या? कभी नहीं, मेरी आधी आबादी है ही नहीं। अगर जीवन में मुझे वैसा मौका मिलेगा और वैसा अगर मुझे वो पल आएगा, तो हम पूरी आबादी के लिए लड़ेंगे। पूरी आबादी के लिए ही बोल रहे हैं। पूरी आबादी के लिए लड़ेंगे, पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, पूरे समाज के लिए हम अपना सेवा देंगे। ये आधी आबादी जाति पात करके ये कैसी राजनीति है? ऐसी राजनीति का बिल्कुल हम खंडन करते हैं।
मतलब इसीलिए आप चाहती हैं कि हम चुनाव लड़े, इसलिए आप खंडन कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, अभी हमारा चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं समाज सेवा करने के लिए निकली हूँ और नारायणी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से मैं अच्छा समाज सेवा कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। मतलब देख सकते हैं हमेशा बीना मानवी जी को ट्रोल करते रहती है, टारगेट पे ले लेती है। आपका पर्सनली कुछ दुश्मनी है या दुश्मन मानती ये है? ट्रोल का बात मत कीजिए मैडम, कोई भी गलत बोलता है हम पवन सिंह को भी ट्रोल कर देते हैं। जो गलत बोलेगा, जो जातिवाद करेगा, जो महिला पुरुष को लड़ाई करवाएगा, ऐसे लोगों का हम खंडन करते हैं। कोई भी हो, अगर बिना मानवी जी के जगह पे कोई और भी होता तो हम उनका भी इसी रूप में खंडन करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गलत बोलकर राजनीतिक मत कीजिए और आधी आबादी करके हम महिलाओं को बर्बाद करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि हम हर घर की प्रतिष्ठा है और मुझे अपने भाई, चचा, भैया, बेटा सबसे बहुत प्यार है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आधी आबादी की जो लड़ाई अभी जंग छिड़ी है, ये आधी आबादी में होनी चाहिए या पूरी आबादी में होनी चाहिए? अगर बीना मानवी जी बांकीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या उनके सपोर्ट में कौन-कौन जाएँगे चुनाव प्रचार करने के लिए? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी सरिता राज जी पीछे हट गई हैं। कह रही हैं कि आधी आबादी की लड़ाई है और हम इसका कभी नहीं प्रशंसा कर सकते हैं। अगर पूरी आबादी की लड़ाई रहती तो हम ज़रूर जाते, सपोर्ट करते। अब आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करके इस वीडियो में इतना कमेंट भर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर घर में ये वीडियो पहुँचे। चलिए मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।